आज हम क्लास 11th के मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय यानी सेट को करने जा रहे हैं। इसमें हम इसका 1.1 कंप्लीट करेंगे। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसमें आप कुछ समझ में ना आए और आप कंप्लीटली इसके मास्टर हो चुके होंगे। ये चैप्टर है ना, ये विधिवत आपको आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ बुनियादी बातें होती है, उसको हमें समझना है। अगर हमें सेट को दिखाना है तो सेट कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे इसको हम ए मान लेंगे, अभी समझ जाएंगे ये है क्या। इसे हम कहते हैं मझला कोष्ठक या कर्ली ब्रैकेट। ठीक, अब इस पूरे पोर्शन को हम कह सकते हैं ए, पूरे पोर्शन को हम ए कह सकते हैं। ठीक, जब हम किसी नंबर्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो वो कहलाता है समुच्चय। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, सेट समुच्चय कहलाएगा। लेकिन इतना ही कर देने से समुच्चय नहीं हो जाता, इसके कुछ और भी क्राइटेरिया होती है। वो क्राइटेरिया क्या है, यानी कुछ नियम्स होते हैं। जैसे इसके अंदर, इसको हमने क्या बोल दिया, फॉर एग्जांपल सेट बोल दिया। इसके अंदर जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, ये अव्यय है। क्या है? अवयव है, अवयव। 1 2 3 4 5 6 ये जितनी चीजें वो क्या है, अवयव है। बात क्लियर है? पूरा ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया कुछ नंबर्स को तो वो सेट कहलाया। इसके अंदर जो एक एक पॉइंट हो क्या है, अव्यय है। लेकिन सेट अभी भी हम इसको नहीं बोल सकते। क्यों? ध्यान से एक लाइन में समझिएगा। सेट हम उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया में सबके लिए एक हो। अगर मैं किसी चीज को कह दूं कि आप करिए, या ये चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, उसका आंसर जो आप मुझे दे रहे हैं वो पूरी दुनिया में किसी से भी मैं पूछ लूं, उसका आंसर वही होना चाहिए, वो सेट कहलाएगा, वरना सेट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिया और मैंने कहा आप जो है 28 दिन वाले महीने का नाम बता दीजिए। आपसे मैंने क्या कहा, 28 दिन वाले महीने का नाम बता दीजिए। तो सबको पता होगा 28 दिन वाले महीने का नाम क्या है, फरवरी। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेट। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी से भी अगर आप 28 दिन वाले महीने का नाम पूछेंगे तो फरवरी ही बताएगा कि फरवरी में ही 28 दिन होते हैं और हर लीप ईयर में 29 दिन हो जाते हैं। तो ये एक सेट है। ठीक, लेकिन मैं ये कह दूं कि अगर मैं ये कह दूं कि भारत में मौसमों के नाम बता दीजिए, भारत में मौसम का नाम बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? सर, सर्दी, गर्मी, बरसात, यही लिखेंगे। अब अगर कहीं पे भी भारत में चले जाइए, किसी से भी आप पूछिए कि ऋतुओं का नाम बताइए, तो यही 3 ऋतुओं का तो नाम लेगा। सर, सर्दी होगी, गर्मी होगी, बरसात होगी। तो ये सेट है, सबके लिए क्या है, समान है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अपना सबसे ज्यादा पसंदीदा, मैं ये कह दूं सबसे ज्यादा पसंदीदा मौसम कौन सा है, सबसे ज्यादा पसंदीदा मौसम, हो सकता है किसी के लिए ठंडी सबसे अच्छी लगती हो, जिसको काम वाम ना करना हो सकता है किसी को गर्मी अच्छी लगती हो सकता है किसी को बरसात में आनंद आता हो। ये तो सबके लिए अलग अलग हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है या फिर सबसे अच्छे मौसम का समुच्चय बनाइए, तो आप, हो सकता है मेरे लिए ठंडी अच्छी हो, तुम्हारे लिए गर्मी हो सकती है, किसी और के लिए बरसात हो सकती है, यानी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं कह दूं कि भारत के सभी ऋतुओं का नाम लिखिए, तो सबको यही लिख देगा। तो ये क्या है, समुच्चय। तो समुच्चय एक लाइन में अगर समझा जाए तो बस इतना सा है कि जो सबके लिए समान हो, जो हम लिखना चाहते हैं अगर वो सब लिखें तो वो समुच्चय है, अगर अलग अलग आंसर है तो समुच्चय नहीं। बात क्लियर? आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहां पे इसको थोड़ा सा और समझिए, 2 चिन्हों को, एक ये, एक ये, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग टू, इसे कहते हैं नॉट बिलोंग,
बिलोंग टू का मतलब है कि संबंधित है, और इसका मतलब क्या है, संबंधित नहीं है। ठीक, तो बिलोंग टू का मतलब संबंधित है, नॉट बिलोंग टू का मतलब संबंधित नहीं है। इसको ध्यान समझिए, ये जो बिलोंग वाला चिन्ह है और ये नॉट बिलोंग वाला, इसको भरने के लिए आता है। भरने के लिए कैसे, जैसे ये एक सेट है, समुच्चय है, इसका नाम क्या है, ए है, इसके अव्यय क्या है, 1 2 3 4 5 है। अगर इसको मैं ये लिख दूं कि ये सेट जो है, इसमें हम ऐसे लिखते हैं 2 डैश ए, 2 डैश ए। अब इसमें भरना है बिलोंग्स टू कि नॉट बिलोंग्स टू। ए का मतलब ये जो पूरा नंबर है, ये ए का मतलब है कि इसको प्रदर्शित कर रहा है, इस सेट को प्रदर्शित कर रहा है। अब बताइए ये जो 2 है क्या इसमें है, कहेंगे हाँ सर हमको तो दिख रहा है तो बिलोंग करता है, यानी हम बिलोंग्स टू लगा देंगे यहाँ पे। हो गया। मान लीजिए हमने कहा 4 डैश ए, तो क्या बताइए ये जो 4 है वो ए वाले में है, ए का मतलब ये पूरा, क्या 4 इसमें है, हो गया हाँ सर ऑफकोर्स है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू, संबंधित है यानी है। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि आप मुझे ये बताइए कि क्या 8 ए में है, 8 देखिए ए वाले पूरा सेट है, इसमें 8 है कहीं, नहीं है। 8 नहीं, इसका मतलब 8 इससे संबंधित नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ये संबंधित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया 0, क्या 0 इसमें है, कहीं पे भी 0 नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। आ गई इतनी बात समझ में। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 1.1, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, बताइए। अब ये समुच्चय है कि नहीं कैसे डिसाइड करेंगे, तो कह रहा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम जे अक्षर से मान लेते हैं ये सेट क्या है, ए है। तो जे अक्षर से कौन कौन से हो सकते हैं, जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, और नहीं हो सकता। यही 3 महीने जैसे शुरू होते हैं, जनवरी हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 है। तो ये बताइए अगर मैं दुनिया में किसी से भी कह दूं कि जो 12 महीने होते हैं उनमें से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम क्या क्या हैं, तो मैं भी यही लिखूंगा, आप भी यही लिखेंगे, किसी तीसरे की बात करें तो वो भी यही लिखेगा। यानी ये जो आंकड़ा है ये सबके लिए बराबर है। तो जब ये सबके लिए बराबर है तो ये क्या है, समुच्चय है, ये समुच्चय है यानी सेट है। बात समझ में आई। और ये इस सेट के अंदर जो जनवरी जून जुलाई है ये अवयव है। बात क्लियर, आगे बढ़िए। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। दूसरा, भारत में ऐसे ही समझ लीजिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, सबसे अधिक 10 लेखक का मतलब राइटर, लिखने वाले। तो अब क्या इस सेट है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है, हो सकता है मुझे कबीरदास ने जो लिखा वो पसंद आता हो सकता है आपको रहीम दास का लिखा पसंद आता हो सकता है किसी को महादेवी का लिखा पसंद आता हो। तो सबके लिए जो लेखक है वो अलग अलग होते हैं। आपकी चॉइस कोई और हो सकता है, हमारी चॉइस कोई और हो सकता है। तो जो 10 प्रतिभाशाली हैं उसमें ये तो डिसाइड नहीं किया जा सकता, उनकी प्रतिभा अपने लेवल पे ठीक है, लेकिन क्या हमें उनकी प्रतिभा पसंद आती है या नहीं आती। तो इसमें लोगों का जो मत होगा वो बढ़ जाएगा, यानी से हम सेट नहीं कहेंगे। बात क्लियर। भाई हमारे लिए वो प्रतिभाशाली हो सकते हैं, हमारे लिए वो प्रतिभाशाली हो सकते हैं, हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी लिखी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, हो सकता है आपको उनकी लिखी चीजें अच्छी लगती हों। तो ये अलग अलग हो सकता है, तो ये सेट नहीं होगा। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सबसे तगड़े खेलने वाले जो बल्लेबाज हैं पूरे विश्व में, उनका संग्रह। अब यहाँ पे ये मत डिसाइड करना सर जो बहुत रन बनाता है, फ्लॉप भी हो जाते हैं कभी कभी, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है मुझे विराट कोहली अच्छा लगता हो, मुझे लगता है विराट कोहली सबसे बढ़िया खेलता है, हो सकता है आपको रविंद्र जडेजा अच्छा लगता हो सकता है आपको शुभम गिल अच्छा लगता
हो सकता है किसी को महेंद्र सिंह धोनी अच्छे लगते हो, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आंकड़े क्या है, अलग अलग है। अगला देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्या ये सेट है? ये सेट है। सेट कैसे है? क्योंकि आपकी कक्षा में जैसे किसी से भी आप कह दीजिए, ठीक, मान लीजिए एक कक्षा है, ठीक, उस कक्षा में कुछ बच्चे हैं, राम है, श्याम है, गीता है, 3 बच्चे हैं। मैंने राम से कहा, राम तुम अपनी कक्षा के सभी बच्चों का नाम लिख दो, तो राम ने लिखना शुरू किया, पहले अपना नाम डाल दिया राम, श्याम, फिर गीता डाल दिया। मैंने यही बात कही श्याम से, श्याम तुम अपनी कक्षा में सभी बच्चों का नाम लिखो, तो श्याम बोला पहले तो हम अपना ही नाम लिखेंगे, श्याम, राम, गीता। फिर मैंने कहा गीता तुम अपने क्लास के सभी बच्चों का नाम लिखो, तो गीता बोलेगी मैं भी पहले अपना नाम लिखूंगी, गीता, राम, श्याम। अगर हम इन तीनों को देखें तो अल्टीमेटली कि यही तीनों तो हैं, जो तीनों थे वही तीनों तो हैं। सबके लिए देखिए आंकड़े सेम है, बस क्रम अलग अलग है। तो एक चीज यहाँ पे और नोट कर लेना, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, बस रहना वही चाहिए, रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। 2 बार आप गीता नहीं लिख सकते, 2 बार आप श्याम नहीं लिख सकते, 2 बार आप राम नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर, कोई भी महीना, कुछ भी 2 बार आप सेट के अंदर नहीं लिख सकते। तो ये समझ में आ गया। यानी अगर हम कह दें कि आपकी क्लास के सभी बच्चों का समूह जो है, ग्रुप है, या फिर सभी बच्चों का, एक सेकंड, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं? तो समुच्चय है, क्योंकि क्लास के किसी भी बच्चे से कहेंगे कि अपनी कक्षा के सभी बच्चों का नाम लिखिए, तो सबका लिखेगा, बस आगे पीछे लिख सकता है, लिखेंगे सब लोग उतने ही नाम, तो ये सेट होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, क्या ये सेट है कि नहीं है? बताइए। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, ये भी सेट हो जाएगा। यानी 100 से कम का मतलब क्या? काउंटेबल ही तो है, गिनते चले जाओ, 99, 98, 97, 96, तो 100 से कम सभी लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कैलकुलेट करके, तो ये भी एक सेट है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह क्या सेट है? ये भी सेट है, क्योंकि ये सभी उपन्यास कर रहे हैं, यानी लेखक प्रेमचंद्र ने जितने उपन्यास लिखे हैं सबको कलेक्ट कर दीजिए, सबको तो हम कलेक्ट, अगर वो लिख सकते हैं हम कलेक्ट भी तो कर सकते हैं, तो ये भी सेट हो जाएगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक का संग्रह, बताइए क्या ये समुच्चय है? समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं? सभी समपूर्णांक यानी 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो कोई भी अगर समपूर्णांक लिखेगा तो यही तो लिखेगा, सभी समपूर्णांक चाहे जहां तक हो। ये भी क्या आपका एक सेट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अब ये बताइए, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए जितना क्वेश्चन इस बुक में है आपके लिए भी होगा, किसी तीसरे बच्चे के लिए भी उतना ही क्वेश्चन होगा, चौथे के लिए भी उतना ही तो क्वेश्चन होगा, यानी ये भी क्या है? सेट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, क्या सेट है? नहीं। हो सकता है आपको छिपकली से डर लगता हो सकता है किसी को चूंटे से डर लगता हो सकता है कोई जानो कुत्ते से भी नहीं डरता हो सकता है कोई शेर से भी नहीं डरता हो, हालांकि शेर से तो सभी डरते हैं, लेकिन हाथियों पे भी लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, हाथी को चलाते हैं ना महावत लोग। यानी सबके लिए क्या होते हैं, जानवर अलग अलग डरावने हो सकते हैं, समझ में आया? जैसे मान लो मैं कुत्ते से नहीं डरता, छिपकली से डर जाता हूँ, तो मेरे लिए खतरनाक कौन हुआ? छिपकली हुआ। ठीक, तो ये चीजें हमें ऐसे ही याद करनी है, यानी जो सबके लिए एक समान हो वही सेट होता है, जो सबके लिए अलग हो जाए वो सेट नहीं है। तो यहाँ पे सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या है? सेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा मान लीजिए एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6, ठीक, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भरना है हमको। तो चलिए देखते हैं। पहला है 5A, दूसरा है 8A, तीसरा है 0A, चौथा है 4A, पांचवा है
2a और छठवां है 10a। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। देखिए हमने पहले भी इसको बता दिया, बिलोंग्स टू का मतलब क्या, संबंधित है, काट दिए तो नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू मतलब इससे संबंधित नहीं है। अभी क्या है 5, क्या ये जो 5 है ये इस सेट ए का मतलब ये पूरा इससे संबंधित है क्या, इसमें 5 है, हो गया हाँ सर 5 तो है, तो जब है तो बिलोंग्स टू लगा दो। सेकंड 8 संबंधित है ए से, है या नहीं है डिसाइड करना है, तो क्या इस ए वाले में 8 है कहीं, नहीं 6 तक ही है, तो 8 इसमें नहीं है, यानी 8 इससे संबंध नहीं रखता, जब इससे संबंध 8 नहीं रखता तो नॉट बिलोंग्स टू लगा दो। 0 पे आइए, 0 क्या इसमें है, कहीं 0 नहीं दिख रहा, जब 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, है तो बिलोंग्स टू। 4 क्या ए से बिलोंग करता है, 4 है कहीं, हाँ 4 है, जब 4 है तो 4 बिलोंग करता है ए से। 2 ए से बिलोंग करता है, 2 क्या ए का मतलब इस सेट में 2 है कहीं, 2 भी है, बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10 क्या 10 इसमें है, 10 नहीं है, तो जो 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, समझ में आ गया होगा। ठीक, जो चीजें इसमें हैं अगर हैं तो ये चिन्ह लगा देंगे बिलोंग्स टू, नहीं है इसमें तो ये वाला लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, इस सेट के टाइप्स दे रखा है। देखिए अगर सेट को लिखने के ऊपर हम जाएं तो 2 प्रकार का होता है, एक रोस्टर रूप होता है, एक रोस्टर रूप होता है, दूसरा होता है सेट वेल्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, पहला क्या होगा रोस्टर रूप, दूसरा सेट वेल्टर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। लिखेंगे कैसे, देखिए सेट वेल्टर रूप क्या होता है, अगर हम किसी आंकड़े को, जैसे हम कह दें 1 से 5 तक प्राकृतिक संख्याओं को लिखो, क्वेश्चन 1 क्या कहा हमने, कह दिया प्रथम 5 धन पूर्णांक, प्रथम 5 धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या लिखो, प्रथम 5 धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को लिखो। प्रथम 5 का मतलब, पहला धन का मतलब धनात्मक, यानी हमको -1 -2 में नहीं जाना है, +1 +2 +3 में चलना है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 ये होती हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मजला ब्रैकेट शुरू करेंगे, प्रथम 5 यानी 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमने लिख दिया, ये कहलाया क्या, रोस्टर रूप। बात समझ में आया, जैसे हमने क्या कहा, प्रथम 5 पहले 5, धन सब प्लस में है, पूर्णांक का मतलब पूरा, ऐसा नहीं कि हम 1.1 कर दें, 2.3 कर दें, 4.6 कर दें या 5.1 कर दें, ये अधूरा हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या लिखा, पूर्णांक, पूरा नंबर होना चाहिए, आधा अधूरा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो प्रथम 5 यानी प्रथम 5, 1 2 3 4 5 हो गया, धन यानी प्लस में होना चाहिए, पूर्णांक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से शुरू होता है अनंत तक, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट लगा के या मजला ब्रैकेट, इसी को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, तो ये आपका रोस्टर रूप हो जाता है। ठीक, अब हम समुच्चय निर्माण रूप समझते हैं। ठीक, समुच्चय निर्माण रूप समझिए, ये जो लिखा है ना, ये इसी को हम कर देते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगर हमें इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा तो हम करेंगे क्या, समझिए। सबसे पहले तो हम ए लिखेंगे, ए इक्वल टू, ठीक, ए किसको लिखेंगे, ये जो पूरा दे रखा है। अब हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्यों लिखेंगे, हम इसके अंदर के अव्यय को एक्स मान लेंगे, किसको, एक्स बराबर 1 2 3 4 5, इसको एक्स मान लेंगे। एक्स क्या है, इसके अंदर के अव्यय। सच दैट, अब ये सच दैट जो होता है ना, ये इसके बारे में बता रहा है कि ये है क्या। ठीक, ये सच दैट का मतलब क्या, इसके बारे में हम बता रहे हैं। कैसे हम लिखते हैं कोई चीज, तो हेडिंग में ऐसे कर देते हैं, इसके बारे में हम
जैसे हेडिंग डाला, फिर ऐसे करके लिखना शुरू करते हैं, इसके बारे में हम आगे लिखने वाले हैं। अब हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, यानी अब आगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है यही, या फिर इसको अभी हटा देते हैं, यहीं से समझिए, इसको हमने क्या मान लिया एक्स सच दैट। अब सच दैट के आगे हम जब एक्स लिखेंगे तो इसी एक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से समझिए, ये जो एक्स है वो क्या है, ये एक्स क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो एक्स है, एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक, ये हमने लिख दिया। तो इतना लिखने से क्या ये समुच्चय निर्माण रूप हो जाता है, हाँ हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी अभी कमी रह गई, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, यक्स एक प्राकृतिक जो संख्या है वो हिंदी में टोटल हमने लिखा है, इसको मैथमेटिक्स में लिखना है, ये चैप्टर सिखाता ही हमें है कि मैथ में लिखना कैसे है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स यानी इसकी बात हो रही है, सच दैट, अब ये यक्स है क्या, तो हम लिख सकते हैं एक्स जो है वो बिलोंग करता है, अभी बताया हमने, बिलोंग मतलब संबंधित है, किससे, नेचुरल नंबर से, ऐसे मोटे से एन लिख देंगे, एन मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। एक सेकंड के लिए यहाँ समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर हम गाढ़ा एन लिखते हैं या ऐसे डबल डैश कर, इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक। अगर हम आर लिख देते हैं ऐसे तो ये होता है रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक। अगर हम जेड लिख देते हैं ऐसे, या तो मोटे से कर दो या तो ऐसे, ये होता है धन पूर्णांक, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अगर हम क्यू लिख देते हैं ऐसे मोटे से तो ये होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक। तो एन मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, आर मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या, जेड मतलब पूर्णांक और क्यू मतलब परिमेय संख्या, इसको आप याद रखिएगा। तो ये एक्स है, एक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिलोंग करता है यानी संबंधित है, किससे, एन यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या से, कॉमा, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो अनंत तक होती हैं, बढ़ते चले जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, लेकिन ये तो 5 तक ही है, हम लिखेंगे क्या, अब हम ये लिखेंगे कि जो x है ना, क्योंकि हमने इसी को तो x माना है, वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, और 5 के बराबर है 5 से छोटा है। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, अगर हम इस x को लिखें, किसको, x कौन है, ये एलिमेंट, ये क्या है, x है, हम देखा ना x सच रहे x, यानी ये जो है ये x है, ये x क्या है, 1 के बराबर भी है, या हम इसको ऐसे कर दें, x बड़ा है 0 से और छोटा है 6 से, ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से बड़ा है कि नहीं है, 6 से छोटा है कि नहीं है, 0 से बड़ा ही तो है ये, 6 से छोटा है, तो x की तरफ मुंह बड़ा कर दिए इधर और इधर छोटा, तो बड़ा मुंह यानी x क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, इधर x क्या है, छोटा मुंह, तो x क्या है, छोटा है किससे, 6 से। दूसरा तरीका इसी को लिखने का है, समझ जाएंगे तो भैया आसान हो जाएगा चैप्टर, बहुत ही हलवा हो जाएगा, समझ लीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां तक तो हो गया था। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ये जो x है ना वो बड़ा है या तो बराबर है 0 के, सॉरी 1 के, देखिए ये दिखाता है चिन्ह बराबर का और ये दिखाता मुंह खुला है बड़ा का, यानी बराबर है 1 के तो 1 के बराबर है कि नहीं, बड़ा भी इससे तो इससे बड़े भी अंक है, और यही x बराबर है 5 के और छोटा, इसकी तरफ छोटा है, छोटा भी है 5 से, देखो 5 के बराबर भी और 5 से छोटा, यानी ये जो एलिमेंट है वो 1 के बराबर 1 से बड़ा है और 5 के बराबर 5 से छोटा है। अब जब हम इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो ये हो जाता है आपका सेट वेल्टर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, गर्मी बहुत है, समझ में आया। तो सेट को हम दो प्रकार से, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप,
ऐसे ही लिख दीजिए ब्रैकेट में जो क्वालिटी है, रोस्टर रूप हो गया। इसको अच्छे से लिख दीजिए, जैसे ए पूरा हो गया, एक्स को हम अंदर वाला मान लेते हैं, ये एक्स है। अब इसी के बारे में बताना है कि अंदर वाला है क्या, तो एक्स एक, एक्स का मतलब ये सब, ये एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलता, हमें आगे बढ़ना पड़ता था। हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए 0 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो यक्स बड़ा है किससे, 0 से, छोटा है किससे, 6 से। क्या हम ऐसे कह सकते हैं 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ये चिन्ह तो आप समझ ही रहे होंगे लगाना, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, पहला क्या दिया है, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 से छोटा है और 7 से भी, एक्स -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। रोस्टर रूप हमने क्या कहा, कंप्लीट नंबर लिख दीजिए, जैसे ए रोस्टर रूप में हमने कहा था ब्रैकेट में लिख देना है, ऐसे ही करके। अब यहाँ बताइए x यानी इसके अंदर वाला, अब ये बता रहा है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये कि कंप्लीट संख्या, आधा अधूरा नहीं कि 1.2, 2.3, 3.4, कंप्लीट 1, 2, 3, ये पूर्णांक है। और वो x को देखिए कहाँ, यहाँ इधर मुख बड़ा है, यानी x बड़ा है किससे, -3 से। तो ये बताइए -3 से बड़ा यानी आगे, इससे बड़ा, और x छोटा मुँह इधर, छोटा किससे, 7 से, यानी 7 से छोटा। अब बताइए -3 से बड़ा और 7 से छोटा, -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -1, 0 होगा कि नहीं होगा। अब कहते सर 2 तो छोटा है, भैया हम जितना ही ज्यादा माइनस में जाते हैं ना उतने ही छोटे होते हैं। -3 का मतलब बहुत छोटा, 2 का मतलब उससे थोड़ा कम, फिर देखो बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। तो -3 से बड़ा, तो -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम जाएंगे, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए। अब ये जो नंबर मिला हमको, इस नंबर में देखिए कि पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक कौन कौन सा होगा, ये हो जाएगा, 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 ये हो जाएगी, ये सब पूर्णांक है। हम ऐसा नहीं लिख सकते भैया 2 के बाद 3 के में 2.5 भी तो आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि पूर्णांक चाहिए। तो x सच दैट x यानी इसके अंदर वाला जो माना जाएगा x, वो एक पूर्णांक है, पूरी संख्या है, और -3 से, देखिए यहाँ x है ना, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा, यही चेक कीजिएगा। इसके बगल क्या है, बड़े का मुंह है, यानी x बड़ा है किससे, -3 से, -3 के ऊपर वाला लिखना है। इधर क्या है, मुंह बंद है, यानी x छोटा है किससे, 7 से। तो नंबर क्या हमारा मिला, देखो -3 को इंक्लूड मत करना, 3 से बड़ा, अगर यहाँ ऐसे करता ना ऐसे, तब हम 3 को भी लेते, क्योंकि तब बराबर का भी चिन्ह आ जाता। 3 से बड़ा है -3 से, तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 0 भी एक पूर्णांक संख्या होती है, इसलिए 0 को भी हम काउंट करेंगे। बस इतना आपने कर दिया तो यही हो गया रोस्टर रूप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बी वाला, यक्स सच दैट एक्स, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो बी है तो बी कर देंगे। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1 होगा, माइनस में तो जाना नहीं है। ठीक, तो क्या हम कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक क्यों करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है 6 से कम, 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा, क्योंकि 6 से कम ही तो है, देखो 5, 4, 3, 2, 1, तो ये हो जाएगा इसका रोस्टर रूप। ठीक, सी वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सी एक्स सच दैट एक्स, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 हो। तो ये सी है बराबर, हमें यहाँ पे बनाना है ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो।
जैसे मान लो हमने लिख दिया 62, देखिए अब 62 को हम दो जोड़ देंगे, 6 दो कितना होगा 8 होगा। हमने लिख दिया 80, तो 80 में 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। हमने लिख दिया 71, 71 में 7 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा। ऐसी कौन कौन सी संख्या है, कौन सा हो गया 62 हो गया, 80 हो गया, 71 हो गया। बात समझ में आई? ये क्या है संख्याएं हैं कौन कौन सी, जिनको जोड़ने पे क्या बन रहा है 8 बन रहा है। वही तो कह रहा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो ध्यान से समझिए तरीका, आप ले लीजिए 17, ठीक, इनके अंकों का योग 7 1 8 है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया 17, 7 से ज्यादा करेंगे, 7 से ज्यादा क्या 8 और 1 से कम 0, तो ये उल्टा हो जाएगा, 8 ही होगा, 0 8 तो ले नहीं सकते। तो हमें क्या करना है बढ़ाना है, 7 को क्या करना है घटा दो, इसको बढ़ा दो, 7 को कर दो 6, इसको कर दो 2, देखो कितना आ गया 26, 6 को कर दो 5, 2 को कर दो 3, कितना आ गया 35, देखो 5 3 8, 5 को कर दो 4, 3 को कर दो 4, 4 4 8 यानी 44, 4 को कर दो 3, इस 4 को कर दो 5, 5 3 8 यानी 53, ये भी ऐड होगा। 3 को कर दो 2 और 5 को कर दो 6, ये भी 62, 2 को कर दो 1, 6 को कर दो 7, 71, 1 को कर दो 0, 7 को कर दो 8, 80। ये हो गई आपकी 2 अंकों की संख्या जिनके योगफल 8। ये तरीका देखो, हमने 17 ले लिया पहला, तो 7 और 1 8 होता है, तो घटाओ इसको 7 6 5 4 3 2 1, इसको बढ़ाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ते चले जाओ। इतनी संख्याएं ऐसी जिनके अंकों का योग 8, देखो 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8 8 0 8, ठीक। तो ये हो गया क्या रोस्टर रूप। आगे देखिए डी वाला, चौथे का डी, डी कह रहा है x सच x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक ऐसी अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती लेकिन वो 60 की भाजक यानी 60 को काट सकती है। तो ये बताइए 60 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है जो 60 को काट दे। तो पहले तो हम वो लिख लेते हैं कि 60 को काटेगा कौन कौन। देखिए एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 1 के 4 4, 4 से भी कटेगा, 5 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 9 10 से भी कटेगा, 12 से कटेगा, 13 14 15 15 से कटेगा, 16 17 16 से नहीं 17 18 19 20 20 से कट जाएगा, 21 22 23 24 25 26 26 से 27 28 29 30 30 से कट जाएगा, उसके बाद 60 से कट जाएगा। यानी 60 जो है इतनी संख्याओं से कटता है। अब 60 इतनी संख्याओं से कटता है तो उसमें से कौन सी संख्या हमको चाहिए अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या किसे हम कहते हैं जो किसी से ना कटे खुद से कटे। तो कौन कौन सा हो सकता है, देखिए 1 खुद से कटेगा, 2 भी है, 3 भी है, 4 तो भाज्य है, 5 हो सकता है, 6 ये नहीं हो सकता, 12 नहीं, 15 नहीं, 15 3 से भी कट जाएगा, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, 60 भी नहीं। तो क्या हुआ 1 2 3 5, कहोगे सर 2 तो कट जाएगा, तो भैया 2 तो 2 से ही कटेगा ना, खुद से ही तो कटा। तो भाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 60 की। अब 60 की अभाज्य संख्याएं 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये हो जाएंगी 60 की क्या अभाज्य संख्याएं, ठीक, जो 60 की क्या है भाजक, यानी ये सब 60 को काट देंगे। समझ में आ गया भैया। ऊपर मिटा देते हैं 2 क्वेश्चन और इसको भी कर लेते हैं ये वाला। देखिए वी कह रहा है ट्रैग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या इक्वल टू ट्रैग्नोमेट्री। ये ट्रैग्नोमेट्री है, इसके सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हमने क्या कहा था जब हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जितने टाइप के हैं, हमने क्या कहा था रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यानी पहला क्या है टी,
टी हमने लिख दिया, तो टी को काट दो जहां जहां है। फिर क्या है, आर है, तो हमने लिख दिया आर। आर और कहीं है, यहाँ भी है, काट दो आर को। फिर हमने लिख लिया आई, तो आई और कहीं है, नहीं है। फिर हमने लिख लिया जी, जी और कहीं है, नहीं है। फिर हमने लिख लिया ओ, ओ जहां जहां है काट दो। मतलब एक अक्षर को एक ही बार लिखना है, ठीक, दो बार नहीं लिख सकते। एन बचा है, एन कहीं और नहीं है। फिर एम, फिर ई, और फिर लास्ट में बच गया वाई। काटना नहीं है, बस समझ के चलना है कि उसको नहीं लिखना है। तो देखिए 3 3 6 3 9, 9 अक्षरों से मिलकर ये बना है ट्रिग्नोमेट्री। ये हो गया क्या, रोस्टर रूप। क्रम आगे पीछे हो सकता है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बात क्लियर है। लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एक वर्ड एक लेटर को एक ही बार लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा मेरा नाम अजय है, एग्जाम्पल लिया अजय, मैंने कहा इसको रोस्टर रूप में लिखो, और इस पूरे को क्या मान लो, ए मान लो। तो मैंने ए मान लिया इसको, या मान लो डी मान लो, मैंने डी मान लिया। इसको जब रोस्टर रूप में लिखूंगा ना, तो क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, जे लिखूंगा, वाई लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये वाला ए 2 बार है, इसको मैं केवल एक ही बार लिखूंगा। 2 बार है, 3 बार उससे नहीं, मतलब केवल एक ही बार लिखा जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से है बेटर, कह रहा बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर में देखिए क्या है, बेटर है, ये एफ बराबर दिया है। ये जो बेटर है इसका समुच्चय क्या हो सकता है, रोस्टर रूप हम बनाएंगे। तो देखिए एक तो बी है, ई है, और टी है, और आर। देखिए टी 2 बार है, ई 2 बार है, तो इनको एक ही बार लिखा जाएगा। ये क्या हो गया, आपका रोस्टर रूप हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और ये चौथा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको भी समझते हैं। समुच्चय निर्माण रूप पहला देखिए 3 6 9 12, छोटा ब्रैकेट ही है, जबकि ये गलत लिखा है, इसका मझला बनाना चाहिए था। ठीक, ये किस रूप में लिखा है, रोस्टर रूप, किसी के बराबर नहीं दे। देखिए ये जो दे रखा है 3 6 9 12, ये रोस्टर रूप है। हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करना है, किसमें, सेट वेल्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको लिखेंगे कैसे, ये समझिए, हमने इससे पहले भी आपको बता दिया था। ठीक, तो देखिए इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं, जबकि इसमें दिया नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं दिया है हम इसको मान लेते हैं ना, ये ए है। ठीक, हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू, अब इस पूरे आंकड़े को हम x मान लेते हैं, तो हमने x लिख दिया। ठीक, इस पूरे आंकड़े को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब इस x है क्या, इसको बताएंगे, x सच दैट, अब इसके बारे में बताने जाना क्या, ये जो x है ये क्या है। तो ध्यान से देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, पहाड़ा 3 का, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। अगर हम इसको ऐसा कर दें कि 3n के रूप का है, क्या ये 3n के रूप का है। अगर हम 1 रख देंगे तो 1 तियां 3, 2 रख देंगे 2 तियां 6, 3 रख देंगे 3 तियां 9, 4 रख देंगे 4 तियां 12। लेकिन ये जो n है ना, इस n की वैल्यू क्या है, देखो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे 4, 1 रखेंगे तो 3 1 के 3, 2 रखेंगे तो 2 तियां 6, 3 रखेंगे 3 तियां 9, 4 रखेंगे 4 तियां 12। तो n का मान क्या आ गया, 1 2 3 4, ये आ गया। अच्छा हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो समझिए जो x है वो किस रूप का है, 3n के रूप का है। क्लियर, x जो है ये नंबर किस रूप का है, 3n का रूप। कैसे हमने समझा दिया। अब आप देखिए अगर हम इसको ये लिख देते हैं, इसको 1 2 3 4 जो n की वैल्यू है, हम क्या लिख सकते हैं, जो n है वो बड़ा या बराबर है 0 से 1 से, और छोटा या बराबर है 4 के। ठीक, ये दिखाता है बराबर, यानी 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी। देखो 1 के बराबर 1 से बड़ा भी है, और ये n जो है यही n इधर छोटा है, तो छोटा भी है और बराबर भी है 4 से। देखो 4 के बराबर भी है, 4 से छोटा भी है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो 0 से बड़ा है कि नहीं, देखो
और 5 से छोटा है कि नहीं है, तो 0 से बड़ा है 5 से छोटा, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अब कंफ्यूजन ये आती है भैया लिखने में, अगर हम ये लिख दें 1 से बड़ा 4 से छोटा है, तो इसमें ये जो 1 है ये 1.1 भी आ सकता है, 1.12 भी आ सकता है, 2 के बाद हम कहते हैं 2.5 ढाई भी आएगा सर, ये हो जाएगा लफड़ा। क्योंकि अगर इनके बीच में कह दें इससे बड़ा, तो बीच की संख्या है तो सभी आ जाएंगी। हमने कह दिया 1 से बड़ा 4 1 0 से बड़ा और 4 5 से छोटा, तो इसके बीच में जितनी संख्याएं हैं वो सब तो आ जाएंगी। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे ये एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हमने क्या लिखा कि ये जो x है ये 3n के रूप का है, ठीक, किसके रूप का है, 3n के रूप का। जो n है ना, n ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से। अभी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन कितनी प्राकृतिक संख्या इसको भी लिखेंगे। ये जो n है वो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है और 1 से बड़ा भी है, तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक। और यही जो n है 4 के बराबर है और 4 से छोटा भी है, तो हम 4 से छोटा कर देंगे। कोई दिक्कत, देखिए n 1 के बराबर 1 से बड़ा है और n 4 के बराबर ये 4 से छोटा है। अब हम इसको ऐसे कर देंगे। ये हो गया भैया सेड वेल्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। समझ में आया, क्योंकि n बिलोंग्स टू n कर देंगे नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण, 1 2 3 4 5। अब उसकी लिमिटेशन भी तो दिखानी है, ये कहाँ तक है, तो कहाँ तक है, 4 तक है, तो हम इसको दिखा देंगे। अगर आपको ये समझने में कंफ्यूजन है ना, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4, झंझट खत्म। लेकिन हम कहेंगे भैया समझ लो बाबू, काम देगा, ठीक है। चल मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन वाला ही सिस्टम सही रहता है, ऑनलाइन पता नहीं लगता समझ पा रहे हो नहीं। ऑनलाइन खड़ा करा के पूछ लेते हैं, बताओ समझ में आ रहा है। ऑफलाइन वाले में, ऑनलाइन में समस्या होती है, ट्यूशन भी आप डाउट नहीं पूछ सकते। चलिए दूसरा, 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16 कामा, तो चलिए इसको कैसे करेंगे समझिए, ये बताइए कि हम सबसे पहले इसको पूरे को a मान लेंगे। इस पूरे को क्या, x सच दैट x क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी अगर हम 2 की पावर n कर दें तो इस तरह से लग रहा है, अगर हम 1 कर दें तो 2 1 के 2 हो जाएगा, अगर इसकी पावर 2 कर दें ऐसे 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर 3 कर दें इसका मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर हम 4 कर दें इसका मतलब 1 2 और बढ़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 5 कर दें तो 1 2 और बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 की पावर n के रूप का है कौन, ये। 1 रखेंगे तो 2 1 के 2, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 2 3 6, मतलब 3 रखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो जो x है वो बराबर है 2n के रूप का, कोई दिक्कत। जहां अब यहाँ पे समझिए इसकी वैल्यू क्या है, 1 रखेंगे n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 1 के 2, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 रखेंगे यहाँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाएगा। यानी जो n है ना इसकी वैल्यू क्या है, 1 से 5 तक है, तो हम डायरेक्ट उठा के या तो ये लिख दें या फिर हम इसको कह दें n की वैल्यू 1 के बराबर 1 से बड़ी है, 5 के बराबर या 5 से छोटी है, और ये क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। क्योंकि नेचुरल नंबर अगर हम कर देंगे तो टूटने फूटने वाला झंझट खत्म, ये 1.5 2 2.5 वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x, ये जो x है ये बराबर है किसके, 2 की घाते n के रूप का, कॉमा जहां ये जो n है ना n, ये बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। आप इसको मोटे से लिख दीजिए, एक लाइन से खींच दीजिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है। फिर कॉमा n के बारे में लिख दीजिए, तो n के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये जो n है वो बड़ा है, बराबर है किसके, देखिए 1 से बड़ा है
और 1 के बराबर भी तो है, n का मान 1 भी तो है 1 से, और 5 के बराबर 5 से छोटा भी है, तो छोटे का चिन्ह लगा दे, छोटा है किससे 5 से, और 5 के बराबर भी है, ब्रैकेट बंद कर दे, यानी n 1 के बराबर 1 से बड़ा है 5, और n जो है 5 से छोटा 5 के बराबर। ये हो गया आपका सेडवेल्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। समझ में आ गया होगा, ठीक, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5, 25, 125, 625, ठीक। क्या करेंगे, सबको ये मान, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD झंझट नहीं, पूरा क्या है x है, सच दैट x। अब ये जो x है ना, ये क्या है x, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि x है क्या, तो जो x है वो बराबर है किसके बराबर, पहचानो, 5 की पावर 1 कर दें, 5 की पावर 2 कर दें, 5 की 3, 5 की 4, देखो 5 1 के 5, पंचम 25, पंचम 25 25 125, पंचम 25 25 125 25 625। हम कह सकते हैं कि 5 की पावर n के रूप का है, जहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 होगा, 5 की पावर 2 करते हैं तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25। अगर हम 5 की पावर 3 करते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5, पंचम 25 25 125। अगर हम 5 की घाते 4 करते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, पंचम 25 25 125 25 625 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये जो पावर है देखो, पावर 5 की घाते n हम लिख दिया, तो क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो n बराबर क्या 1 2 3 4 है, ठीक। तो जो x है वो 5 की घाते n के रूप का है, और ये नेचुरल नंबर लिख देंगे तो टूटने वाला झंझट नहीं। तो ये जो n है वो n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर ये n की सीमाएं दे देंगे, कहां से कहां तक, भाई नेचुरल नंबर तो अनंत है, कहां तक करेंगे, तो ये जो n देखो 1 से बड़ा बराबर है और 4 से छोटा है, तो ये जो n है, ये n वो क्या है, बड़ा है किससे 1 से, और 1 के बराबर भी तो है, तो n 1 से बड़ा और 1 के बराबर, और यही n 4 से, 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा, देखो 1 से बड़ा 4 से छोटा, 1 से बड़ा 4 से छोटा, 1 के बराबर 4 के बराबर। ये हो गया सेडवेल्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया भैया, ठीक। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2n के रूप का है 2n। अब 2n के रूप के 1 रखेंगे, 2 1 के 2, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 3 रखेंगे, 2 3 6, लेकिन ये चलता जा रहा है भैया, रुकने वाला नहीं, अनंत तक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन तो यही है। हम क्या कर सकते हैं भैया, इनफाइनाइट कर सकते हैं। अब अगर हम अनंत तक करेंगे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, थोड़ा सा समझिए, 2 विषम 4 विषम 6 विषम नेचुरल नंबर है, प्लस में है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे, इसको मान लेते हैं ए, ये पूरा x है, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, हो गया, ये सेडवेल्टर फॉर्म हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी बोले आप हिंदी नहीं लिखनी, यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ पे हिंदी लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। समझिए, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इस 2 को हम 2n के रूप में अगर करें तो 1 लिखेंगे तो 2 1 के 2, अगर यहाँ 2 लिखेंगे, n की वैल्यू समझिए, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे 2 दूनी 4 है, अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 दूनी 4, 2n के रूप का है, लेकिन आगे भी तो जा रहा है, तो ऐसे 4 5 6 7 आता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n,
n, यानी ये जो संख्या है किसके बराबर है, 2n के रूप का है। बात समझ में आ रही? तो 2n के रूप के हो गया, जहां पे n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। प्राकृतिक संख्या ही तो है ये, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। लेकिन n की लिमिटेशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, n जो है आगे n वो n जो है ये बड़ा है, ऐसे कर देते हैं ना, n बड़ा और बराबर किसके, दो के। देखो n जो है, ये जो n है वो 1 के बराबर भी है, सॉरी 2 1 जा 2, यहाँ से है ना, 2n के फॉर्म में 1 2 3 1 रखेंगे, 2 1 के 2, तो n जो है 1 से बड़ा भी है, देखो 1 से बड़े हैं और 1 के बराबर है। और ये n छोटा किससे है, छोटा तो कह नहीं सकते, ये अनंत हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे कि n इक्वल टू 1 टू लेके इनफाइनाइट तक, ऐसे कर देंगे, 1 से अनंत तक। तब ये संख्याएं नहीं लिखेंगे, आप ये लिख देते हैं, झंझट खत्म हो जाती है। देखिए ये सम संख्या है कि नहीं, और कैसी प्राकृतिक है, एक सम प्राकृतिक संख्या। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रुकेगा नहीं, ये डॉट डॉट का मतलब ऐसे आता चला जाएगा। गणितीय भाषा में लिखोगे तो सिंपल सी बात है, ये 2 के 2 2 3 4 2 3 6, यानी 2n के रूप का n का मान क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ये है 1 2 3 4, तो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू जो है 1 से लेके अनंत तक है, अनंत मतलब चलता रहेगा। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ना समझ में आ रहा हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो फिर से बना दूंगा। ये चीजें समझना जरूरी है, ठीक, इतना टफ भी नहीं है, आसान होती है सारी चीजें, खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वी 1 4 9 डॉट 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 100, इसको पहचानिए किस रूप का है। देखिए एक एक नन 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौके 16, n की पावर वर्ग है। अगर हम इसको ये कह दें, मान लेते हैं a x सच दैट x क्या है, n की पावर 2 है, n की पावर 2 है, कैसे, और n इक्वल टू 1 से 10 तक है, कैसे है उसको समझिए। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, अगर इस n की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, अगर इस n की जगह 3 रखेंगे 3 3 9, अगर इस जगह 4 रखेंगे 4 चौके 16, जो कि आगे दिया नहीं डॉट डॉट, इसका मतलब यहाँ तक है। अगर ये 100 है तो हम कैसे यहाँ 10 रखेंगे, अगर तो 10 का वर्ग 10 दहा में 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 10 है, मिनिमम नंबर क्या है, 1 है। अब बताइए प्राकृतिक संख्या ही तो है, पावर ये जो n का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृतिक संख्या है। तो x बराबर है n की पावर 2 के रूप का, किसके रूप का, n की पावर 2 के रूप का, सब इसी के रूप का। देखो 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे 3 3 9, ऐसे 10 रखेंगे 10 दहा में 100। फिर हम लिखेंगे कॉमा करके, ये जो n है वो बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से। इसकी सीमा दे दीजिए, n क्या है, वो 1 से बड़ा और बराबर है, और मिनिमम 10 है, और 10 से छोटा व बराबर है। देखिए 10 से छोटा है, बराबर भी है, 1 से बड़ा है और बराबर भी है। ये हो गया आपका सेल्वेटर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, फटाक से नोट कर लीजिए, 5 6 और बच्चा इसको भी कवर कर दे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब ऐसे ही रोस्टर रूप में लिख दो उठा के। जैसे पहला कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं भैया, बताइए। विषम प्राकृतिक संख्याएं हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बताइए विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 3 5 7 9 11, फिर ऐसे चलता रहेगा।
प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख दें, 3 लिख दें, 5 लिख दें, 7 लिख दें, ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देते हैं, या फिर इनफाइनाइट लिख दो, या फिर इसको हटा के ऐसे ही कर दो। हो गया सूचीबद्ध रूप, ठीक, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्याएं। अगला देखिए दूसरा, दूसरा क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या है, -1/2 छोटा है एक्स से, बड़ा है एक्स, हाँ बड़ा है एक्स, और ये छोटा है 9/2 से। एक पूर्णांक है, देखिए जो वैल्यू यहाँ है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। ये एक्स है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 1/2 से। 1/2 माइनस का मतलब क्या, 0.5, एक का आधा करेंगे तो आधा आएगा, माइनस में है तो 1.5, फिर इससे बड़ा इधर प्लस की तरफ बढ़ेंगे क्या होगा, 0, क्योंकि इससे क्या है, आधे से बड़ा, आधे से बड़ा, अब -1, आधे से बड़ा का मतलब थोड़ा सा समझिए, नंबर लाइन होता है 0, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक, इधर होता है +1, +2, +3, +4, +5। तो ये बड़ा है एक्स से 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब क्या, ये 0 से 1 है तो यहाँ कहीं आधा होगा, इससे बड़ा का मतलब दाहिनी तरफ ही तो जाएंगे। तो दिमाग में ये मत रखना कि 1 आएगा सर, आधे के बाद बड़ा 1 हो जाएगा, नहीं, प्लस की तरफ चलना है। 1/2 यानी -5, -5 से क्या करना है, बड़ा 5 कैसा, 0.5, क्योंकि 1 का आधा क्या, 0.5, तो 1 और 0 के बीच में ही आधा होगा, तो इधर चलेंगे तो क्या आएगा, पहला 0 आएगा, 0 तो कोई पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि यही तो कहा एक पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है तो 0 भी पूर्णांक में आ जाता है, 0 हो जाएगा। और 9/2 को काट लेते हैं, जैसे इसका मान कितना आ गया, -0.5, 9 को 2 से काटेंगे क्या आएगा, 4.5, यानी इससे इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, क्योंकि 4.5 तो नहीं आएगी, तो केवल इतनी ही संख्याएं आ सकती हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका। इसे रोस्टर रूप भी कहते हैं, इसमें कह रहा सूचीबद्ध सदस्यों को कीजिए अवयवों को, तो ये भी ठीक है, समझ में आया भैया। आधे से ज्यादा और 4.5 से कम और पूरी संख्या, तो आधे से ज्यादा क्या, 0, 1, 2, 3, 4 ही तो होगा, ये हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए, एक शब्द लॉयल शब्द का एक अक्षर लॉयल, LOYAL, लॉयल, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको ए मान लीजिए ब्रैकेट में, लॉयल में देखिए L है, O है, Y है, A है, तो लिख लिया। अब अगला L नहीं लिखेंगे, लॉयल में L 2 बार है, हमने कहा था रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एक ही बार लिखेंगे, तो L हो गया, O हो गया, Y हो गया, A हो गया, ये दूसरा L नहीं लिखेंगे। ये हो गया आपका रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप। मिटा दें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। दिया है E, अच्छा ये नंबर दे रखा है जो हम लोग ABC मान रहे, दिया है भैया, इसको कर लेना। एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते ही नहीं, बताइए कौन कौन सा महीना जिसमें 31 नहीं होता। देखो ऐसा करते हैं ना, जनवरी फरवरी करके, या फिर हम ऐसे समझ लें कि देखिए क्या, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक, ऐसा 31 दिन नहीं होते हैं। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये सब किस महीने वाले हैं, 30 वाले हैं, एक 28 भी आ जाता है, ठीक, तो 31 के तो है नहीं, तो हम क्या क्या लिखेंगे, फरवरी, क्योंकि फरवरी भी तो आएगा भैया, बताइए फरवरी में 31 दिन होता है, नहीं होता है, जून में भी 31 दिन नहीं होता है, और नवंबर में भी 31 दिन नहीं होता है,
इसके साथ साथ अप्रैल, अप्रैल में भी नहीं होता, और सितंबर, सितंबर में भी 31 दिन नहीं होता है। ठीक, तो 31 दिन ना होने वाले महीनों की संख्या कितनी हुई? 5। ये सब किसके हैं? चारों महीने 30-30 के, ये 28 और 29 का हो जाता है, फिर भी 31 का नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, और ये दिया किसके बराबर है? एफ के बराबर। एफ इक्वल टू यक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ध्यान समझना, वावेल नहीं का व्यंजन है, और जो के से पहले आता है। के से पहले कौन आता है? देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो इसके पहले इतने वर्ड आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये के से पहले है। इसमें क्या व्यंजन? ए ई आई, ये तो वावेल है, यानी इसको नहीं लिखना, तो बचा क्या? बी सी डी एफ जी एच जे, ये हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन लिखना है, स्वर तो लिखना ही नहीं। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। 5वां कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिलान है, तो मिलान हम कर लेते हैं, इसे में लिखना पड़ेगा यही। देखिए ये आपको मिलान करना है। पहला है 1 2 3 6 2 3 MATH। अच्छा, एक चीज और नोट करके रख लीजिएगा, अगर अंदर जो लेटर लिखा जाता है ना, वो कैपिटल से लिखा जाता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कैपिटल से लिखा जाता है। तो यहाँ पे पढ़िए। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिए, जो आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले ना, जो एक नजर में दिख जाए कि हाँ ये हो सकता है, उसको कर लीजिए। जैसे यहाँ मैथमेटिक्स लिखा है, यहाँ भी दिख ही रहा है, तो क्या ये तीसरा वाला इस पे चला जाएगा? क्योंकि एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इसमें मैथमेटिक्स में देखिए टी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसमें कितनी बार लिखा गया? एक ही अक्षर उसका। ए यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार है, इसमें भी ए 1 बार है। यानी मैथमेटिक्स को जब हम इस रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो एक एक अक्षर को ही तो लिखेंगे, तो ये वाला इसमें चला जाएगा। और कोई संख्या? चलिए पहला देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य है, मतलब किसी से कटती भी नहीं और 6 को काट देती है। बताइए, इसमें 1 3 अभाज्य, लेकिन ये क्या है? भाज्य संख्या आ गई, ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए ये भाज्य संख्या, ये नहीं हो सकता, ये वाला हो जाएगा 100%। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, और ये 6 की भाजक है नहीं, 2 भी काटेगा 6 को, 3 भी 6 को काटेगा। एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है? विषम 10 से कम 9 हो सकती है, 8 तो सम हो जाएगा, 7 हो सकती है, 6 सम हो जाएगा, 5 हो सकती है, 4 सम हो जाएगा, 3 हो सकती है, 2 सम हो जाएगा, 1 हो सकती है। तो ये है क्या? 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो ये वाला कहाँ मिल जाएगा? इस पे एक बच गया। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक है, देखो नेचुरल नंबर है, ये भी 6 को काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, सब 6 को काट देंगे, तो ये इस पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए था तो 6 ही क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा, लेकिन वीडियो बनाने में, यहाँ पे लिखने में समय ज्यादा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा इनको क्रॉप करने की, जो लिखने में मैंने समय लगाया है ना, मैं एडिट करके इसको हटा दूंगा कि डायरेक्ट आपको लिखा हुआ पहले से ही मिल जाए, तो लिखने वाला समय कट कर दूंगा, वीडियो छोटी हो जाएगी। ठीक, अगर समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले पॉइंट में फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।